Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's lecture we are going to discuss about Article 25 of the Indian Constitution. In this we are going to talk about right to freedom of religion. तो हम आज ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से धर्म का पालन करने की आज़ादी है और क्या हमारे पास ये भी आज़ादी है कि अगर हम चाहें हम किसी भी धर्म में ना माने तो। जी हाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 25 जैसे ही सामने आता है तो इससे एक चीज तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत से बच्चों को यह लगता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू प्रीएम्बल के अंदर सेक्युलर वर्ड ऐड किया तो तब जाके हम सेक्युलर बने। जी नहीं, हम सेक्युलर हमेशा से थे, सिर्फ 1976 में उसे मेंशन किया गया किसके अंदर, प्रीएम्बल के अंदर। तो आइए चलते हैं सब्जेक्ट मैटर की तरफ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया क्या गया। तो आर्टिकल 25 के अंदर हमें चार जो है फ्रीडम दी गई है। सबसे पहला है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब मेरे पास ये आजादी है कि मैं मेरे और मेरे भगवान के बीच का जो संबंध है उसे डिफाइन कर सकूं। मैं अपने हिसाब से वो निर्णय ले सकूं कि मेरा मेरे भगवान के साथ कैसा संबंध होगा। नरसिंह मेहता को हमने देखा भक्त की तरह पूजा की कृष्ण भगवान की। कई घरों में आज देखते हैं हम लड्डू गोपाल रखे जाते हैं, भगवान कृष्ण की मूर्ति होती और उन्हें बच्चों की तरह रखा जाता है। तो हमारे और हमारे भगवान के बीच में जैसा भी संबंध हो इसका निर्णय हम खुद लेंगे। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है हमारे पास। एक बार फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस के थ्रू हमने ये डिसीजन ले लिया कि कैसा रिलेशन होगा, क्या हम मूर्ति पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या हम भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, वो डिसीजन लेने के बाद हमारे पास दूसरा राइट आता है टू प्रोफेस इट, मतलब मैं उसका पालन कर सकता हूं। जैसे कि उसके अंदर जो भी रीति रिवाज दिए गए हैं उसे मैं फॉलो कर सकता हूं। अगर हम सिखिज्म की बात करें तो उन्हें किरपान रखने की आजादी, उनको जो है आर्म्स एक्ट के थ्रू इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि वो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है एंड दैट इज मैंडेटरी रिलीजियस प्रैक्टिस इन सिखिज्म। ठीक, तो इस तरीके से उसे प्रोफेस किया जाता है जो भी आप रिलीजन पसंद करते हैं। द थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस ऑफ दैट रिलीजन। कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। अगर उसके अंदर कोई रिचुअल्स हैं आप रिचुअल्स पब्लिकली परफॉर्म कर सकते हैं, बट इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है जो हम अगले वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ के चलिए कि अगर रिलीजन में कुछ रिचुअल्स दिए गए हैं तो उन्हें पब्लिकली आप परफॉर्म कर सकते हैं और किसी की भी तरीके की रोक टोक स्टेट के थ्रू आपके पास नहीं होगी। चौथा एंड फाइनल पॉइंट इज राइट टू प्रोपोगेशन, मतलब मैंने जो धर्म पसंद किया है मैं उसका विचार विस्तार भी कर सकता हूं, उसका प्रचार भी कर सकता हूं, दूसरे लोगों को भी बता सकता हूं कि देखिए मेरे धर्म में ये अच्छी चीजें हैं आपको जाननी चाहिए। मैं उसे प्रोपोगेट कर सकता हूं। अब इसके ऊपर लिमिटेशंस क्या हैं? सो ऑल दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड पब्लिक हेल्थ। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि जो पुराने जमाने में गढ़ का निर्माण होता था, बहुत बड़े बड़े जो गढ़ होते थे, किले होते थे, उनकी नींव के अंदर एक इंसान को चुनवा दिया जाता था इस प्रैक्टिस के थ्रू कि अब ये जो गढ़ है बहुत लंबे समय तक चलेगा। इसको रिलीजियस एस्पेक्ट से कनेक्ट कर दिया जाता था। तो इस चीज की आपको समझ होना जरूरी है कि कोई भी इस तरीके का इंसिडेंट है उसे क्या है अलाउ नहीं किया जाएगा, समाधि को अलाउ नहीं किया जाएगा। उसी के अलावा ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है बहुत सारे रिलीजन के अंदर देखा गया। अब ये सारी चीजें क्या है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आप कल को ये नहीं बोल सकते कि मेरा धर्म कहता है कि भाई मैं ह्यूमन सेक्रीफाइस करूंगा, जी नहीं, वो अलाउड नहीं। तो ये इसकी लिमिटेशन होनी चाहिए आपके प्रोफेशन में, प्रैक्टिस में और उसके प्रोपोगेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए। वो एक्सेप्शन क्या है कि जब हम एक मंदिर को देखते हैं तो उसमें सिर्फ धार्मिक कार्य नहीं होते। आपने देखा होगा उनकी बहुत सारी जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मंदिर के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होती, उनके पास दान दक्षिणा आती। तो ऐसी चीजें जो डायरेक्टली रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, उससे एसोसिएटेड है और सेक्युलर है इन नेचर, तो उनको रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टेट जो है लॉज बना सकता है। उस पर कोई भी तरीके से आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं होगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट स्टेट कैन ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल कास्ट एंड ग्रुप। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई है, जिसका मैंने डिस्कशन किया भी था इसी सीरीज के अंदर। तो उस चीज को कम करने के लिए स्टेट जो है सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है हिंदुइज्म के उन्हें ओपन कर सकता है हर कास्ट के लिए।
सोशल रिफॉर्म्स के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए भी लॉज ला सकता है। जैसे कि हमने देखा ट्रिपल तलाक एक्ट जो आया, जिसके थ्रू इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को जो है बैन कर दिया गया। अब ये क्या है, सोशल रिफॉर्म और सोशल वेलफेयर के लिए स्टेट द्वारा उठाए गए कदम। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब इसके अंदर अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो एक डेवलपमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए उसकी तरफ देखते हैं। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जो है एक एक्ट लाया गया, जिसके थ्रू कन्वर्जन जो है, अगर कन्वर्जन किया गया है फोर्स, फ्रॉड और अल्योरमेंट, तो उसे क्या है, पीनल ऑफेंस बता दिया गया, वो क्रिमिनल ऑफेंस गिना जाएगा। अब क्या क्या है, फोर्स मतलब तो किसी के साथ जबरदस्ती करना, फ्रॉड मतलब बेवकूफ बनाना, आओ जरा एक जगह चल के आते, उन्हें लेके गए और अचानक से उन्हें बैठाया और जो भी कार्रवाई करनी थी करके उनका धर्म परिवर्तन कर दिया, तो ये हो गया फ्रॉड, उसको धोखे से ले गए थे इंसान। अल्योरमेंट, कि आओ आपको जरा 5 अनाज की बोरियां मिलेंगी, आपको इतने लाख रुपए मिलेंगे, आपको बस उधर बैठना है और क्या करना है, अपना धर्म परिवर्तन करवा लेना है। क्या क्या रखा क्या इस धर्म के अंदर, आपको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, लीजिए और अपना जीवन बसाइए। तो ये क्या है, अल्योर करना, उसे लालच देना। तो अगर इन 3 माध्यम के थ्रू अगर किसी का कन्वर्जन किया गया है तो वो क्या है, वो पीनल ऑफेंस है। अगर ऐसा कोई अटेम्प्ट भी किया गया है तो वो भी पीनल ऑफेंस के अंडर गिना जाएगा। तो अब इसके ऊपर किसी को कोई इशू होना नहीं चाहिए था, बट एक चर्च के फादर थे स्टैन लॉइस, उन्होंने क्या है ये बोला कि ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है। तो वो कौन सा केस बना, रेव स्टैन लॉइस वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस 1977। अब इस केस के अंदर क्या फादर साहब की क्या इशू थी, उनका इशू ये था कि मेरे आर्टिकल 25 का वायलेशन है, मैं प्रपोगेट नहीं कर पाऊंगा। तो उनका कहना था दैट द प्रपोगेशन शुड बी बाय एनी मीन्स। तो अब इसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो साहब ऐसी बात नहीं होती, आप जरा सुन रहे हैं, आपके कानों तक बात जा रही है, आप क्या बोल रहे हैं, बाय एनी मीन्स। तो जो इंसान अगला सामने आपके बैठा है, क्या उसकी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का क्या होगा, जो उसकी मन की इच्छा थी उसका क्या होगा। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप एनी मीन्स के थ्रू करोगे तो राइट टू कंसेंट कहां गया, बाय एनी मीन्स तो मैं किसी को भी जबरदस्ती पकड़ के ले आऊं। ठीक, तो बोला चलो ठीक है, आपकी सारी बात मानी, हमने ये भी माना कि आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, बाय एनी मीन्स देयर शुड बी कन्वर्जन। पर मुझे एक बात बताइए, आपने जब पूरा आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसके अंदर दिया होगा ना पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड पब्लिक हेल्थ। तो अगर आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के ला रहे हैं, जबरदस्ती उसके साथ कुछ कर रहे हैं, वो मोरालिटी के खिलाफ है। ठीक, उसको किसी तरीके की मानसिक दिक्कत होगी, वो पब्लिक हेल्थ के खिलाफ, और पब्लिक ऑर्डर तो बिगड़ने वाला है क्योंकि जबरदस्ती हो रही। चलो ठीक है, आप अगर ये भी नहीं मानते तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। तो कोर्ट ने कहा कि सारे धर्म अगर ऐसा करने लग गए तो क्या होगा फिर पब्लिक ऑर्डर का। आप किसी धर्म के 5 आदमी उठा के लाए, वो यहां से 10 ले गया, तो ये तो फिर वो वाली बात हो गई कि एक दूसरे के यहां से छीना झपटी चल रही। कहां रहेगा ऑर्डर, कहां रहेगा शांति, कहां रहेगी। आप तो सिंपली ये बात कर रहे हैं कि इसके थ्रू तो जो है पब्लिक की पीस ही चली जाएगी, लोग एकदम परेशान हो जाएंगे। तो इसमें कहा कि साहब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 25 का वायलेशन है। सो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड इट इन टोटो, मतलब पूरा ही इसको रिजेक्ट कर दिया। बोला कि आप हमारी तरफ मत देखिए, हम आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई सहायता आपकी कर पाए ऐसी आपने कोई बात ही सामने नहीं रखी। तो इसके थ्रू जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा का जो लॉ था उसे वैलिडेट कर दिया गया। इसी को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश में सेम काइंड ऑफ लॉ आया, और जो ओपी त्यागी हैं प्राइवेट मेंबर हमारे यहाँ उस समय पे, उन्होंने भी एक ऐसा ही बिल पास किया, तो जिसके खिलाफ वापस काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। अब उस प्रोटेस्ट को जो है बेसिकली पॉलिटिसाइज कर दिया गया था, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ था, और ना ही इसके अंदर ऐसा कुछ था जो बाकी किसी और धर्म के खिलाफ था। ठीक है, तो ये सिर्फ पॉलिटिसाइज किया गया उस समय पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 25, our right to freedom of religion. I hope you liked it. In next lecture, we are going to discuss about Article 26. Thank you very much.